यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी को लेकर देश में हाहाकार है। सवर्ण समाज की अगर बात करें तो सवर्ण समाज सोशल मीडिया पर लगातार लामबंद है, विरोध कर रहा है। यूजीसी को रोल बैक करने की बात हो रही है, लेकिन आखिरकार यूजीसी क्या है, क्यों विरोध है, क्यों आखिरकार सवर्ण समाज के लोग चाहते हैं कि यूजीसी एक्ट 2026 वापस हो। हमारे साथ तमाम यहाँ पर सामाजिक लोगों के साथ साथ समाजवादी पार्टी से मोहित शर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी से ध्रुव शर्मा जी, बाकी हमारे साथ सामाजिक लोग हैं जो यहाँ मौजूद हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार क्या है यूजीसी एक्ट 2026 और क्यों इसका विरोध हो रहा है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत करते हैं। ध्रुव भाई, क्या लगता है यूजीसी का विरोध सवर्ण समाज कर रहा है? आप भी सवर्ण समाज से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की जिले की कार्यकारिणी में आप हैं, तो क्या लगता है कि सरकार में होते हुए इस यूजीसी का विरोध आप कर रहे हैं? क्यों विरोध कर रहे हैं? क्यों सरकार से बात नहीं करते? क्यों यूजीसी रोल बैक की बात सामने नहीं आती? यूजीसी जो एक्ट लाया गया है वो सामान्य वर्ग के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, उनके भविष्य के लिए ये बहुत बड़ा खतरा पैदा करने वाला एक्ट है। और हम सरकार में हैं और परिवार में हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, तो हम अपनी बात को उस परिवार तक पहुंचाना चाह रहे हैं जिस परिवार में हम कार्यकर्ता हैं और हमारे ऊपर जो हमारे बड़े पदाधिकारी हैं और जो सरकार में हैं उनसे अपनी बात को पहुंचाना चाह रहे हैं और ये कहना चाह रहे हैं जो यूजीसी एक्ट है इसको वापस कर लिया जाए। और अगर ये एक्ट वापस नहीं होता है तो अभी तो हम विरोध कर रहे हैं, आने वाले समय में जो सवर्ण हैं, सामान्य वर्ग के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो सभी इस एक्ट का विरोध करेंगे और ये हर हाल में वापस होना चाहिए। अभी सभी विरोध नहीं कर रहे हैं, अभी केवल आप विरोध कर रहे हैं, बाकी सभी नहीं विरोध कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में। अभी शुरुआत हो गई है, मुझ जैसे अभी सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जो विरोध कर रहे हैं। ये संख्या हजारों में भी हो सकती है, लाखों में भी हो सकती है। अगर ये वापस नहीं लिया गया तो इसके परिणाम काफ़ी गंभीर होंगे। तो हम यही निवेदन कर रहे हैं सरकार से, ये वापस होना चाहिए। ये एक तरह से जो हमारे बच्चे पढ़ेंगे आगे, तो सही माने में कहा जाए तो जहर दे दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस एक्ट से तो इतना नुकसान होने वाला है। क्या बात है, जहर दे दिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। और भारतीय जनता पार्टी से हैं और सबसे बड़ी बात कि वो स्वयं भारतीय जनता पार्टी में होते हुए सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये वापस हो जाए। समाजवादी पार्टी से जल्दी से कमेंट ले लेता हूँ, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी ही विरोध कर रही है, अब समाजवादी पार्टी का क्या यूजीसी पर स्टैंड है? देखिए, आपने देखा होगा गांव में जैसे बुजुर्ग कहते थे, छाछ को कहते हैं मट्ठा और पात्र को कहते हैं कमंडल। मट्ठा मांगने जाएंगे लेकिन कमंडल छुपा लेंगे, इनकी आदत ये है। ये विरोध भी करेंगे, यूजीसी का विरोध करेंगे, लेकिन सरकार का विरोध नहीं करेंगे। यूजीसी का विरोध कर रहे हो, सरकार का विरोध कर रहे हो? यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, अपनी बात को अपने परिवार में रख रहे हैं। परिवार में कुछ बातें हो जाती हैं, उसका समाधान भी होता है, गलती होती है उसका सुधार भी होता है। बच्चा रोएगा तब सुधार अगर नहीं हुआ तो सुधार नहीं हुआ, वो तो कह रहे कमंडल छुपा लेते हो। सुधार होगा, अवश्य होगा, हमारी आवाज़ पहुंचेगी और उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। ये सुधार होगा ये कह रहे हैं। की बातों पर कितना एक्शन लिया गया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज थे दीपक मिश्रा। दीपक मिश्रा ने SC/ST एक्ट में एक सुधार किया था कि पहले जांच हो जाए उसके बाद ये मुकदमा दर्ज हो। कोई बुराई नहीं थी। अगर गलत है सवर्ण समाज का व्यक्ति किसी दलित समाज के व्यक्ति को जातिगत सूचक गालियां दे रहा है, उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस एक्ट को, विधेयक को लागू किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा। तब ये कहाँ थे? तब से अब तक भारतीय जनता पार्टी को वोट देने आए हैं अंधभक्तों की तरह। अगर किसान विरोध करता है तो ये कहते हैं ये खालिस्तानी है, मुसलमान विरोध करता है तो पाकिस्तानी है। जब इतने सारे बिलों पर ये दूसरों का विरोध करते हैं तो आज ये भी कहीं ना कहीं यूरिया से आई हैं, इन्हें भी यूरिया दिया जाना चाहिए। मैं इस एक्ट का समर्थन करता हूँ, सवर्ण होने के बावजूद। आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल करता हूँ। मतलब केवल इसलिए कि ये विरोध कर रहे हैं? इन्होंने सरकार के उन गलत फैसलों का, तमाम गलत फैसलों का उस समय सहयोग किया है कि सरकार देश को बेच रही थी और ये उसमें समर्थन कर रहे थे। तो आप खुद पे बीत रही है तो इनका मैं अपने साथी भाई से जो समाजवादी पार्टी के हैं मोहित शर्मा जी से कहना चाहता हूं, आपको तो समाजवादी पार्टी को, आपकी समाज की तो जरूरत ही नहीं है। वो तो पीडीए को लेके आए हैं, उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ पीडीए से मतलब है। आप तो वैसे ही हल्ला मचाते फिर रहे हो, ढोल पीट रहे हो, बेवजह पीट रहे हो, तुम्हारी तो जरूरत ही नहीं है। नहीं, वो
तो फ्रंट पर आकर अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से आपकी सरकार भी तो पीडीए के लिए ही काम कर रही है। नहीं, हमारी सरकार पीडीए के लिए काम नहीं कर रही है, सर्व समाज को लेके चल रही है। कुछ गलतियां मैं बता रहा हूं आपको हो जाती हैं, और ये गलती। चलिए, आप हमारे साथ सामाजिक लोग भी मौजूद हैं। सर, आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या नाम है सर आपका? बसंत उपाध्याय। उपाध्याय जी, क्या लगता है दोनों युवाओं को सुन रहे हैं, एक समाजवादी पार्टी, एक भारतीय जनता? सहमत नहीं हूँ। दोनों से ही सहमत नहीं है, तो आपका क्या मानना है? भाई देखो, इनका काम है अखिलेश यादव जिंदाबाद, इनका काम है मोदी जी जिंदाबाद। तो ये तो अपना अपना काम कर रहे हैं। जो गलत है उसको गलत ये कहना ही नहीं चाहते। शंकराचार्य जी का जो अपमान हुआ उस पर इनका कोई स्टैंड नहीं है। यूजीसी अगर गलत है तो सरकार को उसको सार्वजनिक करना चाहिए, उसमें क्या क्या कमियां हैं उनको दूर करना चाहिए, उसके बाद उसको लागू करना चाहिए। तब इनके सांसद क्या लोकसभा में थे नहीं जब यूजीसी पास हो रहा था? समाजवादी पार्टी के नहीं, समाजवादी पार्टी के क्या भाजपा के सभी लोग मौजूद थे। लोग थे। भाई समाजवादी पार्टी के तो मान लो 38 सांसद हैं, इनके तो 240 हैं। उनमें सवर्ण कितने थे? उन्हें विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप इन्हीं से सवाल पूछिए इस विषय में। लेकिन नहीं, विरोध नहीं किया इन लोगों ने। क्यों भैया, क्यों विरोध नहीं किया? वो तो कह रहे हैं केवल पार्टी की डुगडुगी बजानी है, चाहे वो हो या आप हो। सांसद तो आपके भी मौजूद थे जब विधेयक तैयार हो रहा था, क्यों विरोध नहीं हुआ? क्यों पार्टी के विधायकों से, सांसद से आप नहीं बोलते हैं? मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। उनका क्या विषय रहा होगा उसका कहती है कार्यकर्ता नींव होती, कार्यकर्ता पार्टी की नींव होती है, तो जब नींव ही नहीं रहेगी तो फिर पार्टी कहाँ रहेगी? नहीं, बिल्कुल सही बात है। कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है और कार्यकर्ता ही पार्टी को आगे बढ़ाता है। हम ही सरकार बनाते हैं। लेकिन जो ये विधेयक पास हुआ है यूजीसी एक्ट, वो काफ़ी खतरनाक है। अब जो हमारे जनप्रतिनिधि उस समय रहे होंगे, सामान्य वर्ग के सांसद भी थे, विधायक भी थे, हैं, लेकिन वो नहीं बोले। मेरे संज्ञान में आया है, एक हमारे विधायक जी हैं, अभी उन्होंने खुल के बोला है, और जब एक आगे आ गए हैं तो और भी आगे आएंगे। धीरे धीरे कारवां शुरू हो रहा है और आवाज़ को बुलंद किया जाएगा। जिले के विधायक, जिले के सांसद, जिले के मंत्री, जिले की महापौर, क्या इनसे इस विषय पर वार्ता होगी? क्या इनको समर्थन के लिए आगे लाया जाएगा? क्या ये लोग और आपके तमाम जो लोग हैं खुलकर सामने आएंगे? जी, हमारी अभी 2 दिन बाद सभी कार्यकर्ताओं ने, जो हमारे सामान्य वर्ग के कार्यकर्ता हैं फिरोजाबाद में, सबसे हमारी वार्तालाप हुई है और सबने हमसे कहा है 2 दिन बाद हम सभी जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे और अपनी बात को रखेंगे, अपनी बात को मजबूती से रखेंगे और हमारी बात ऊपर तक पहुँचे, केंद्र सरकार तक पहुँचे। ये हमारी यूजीसी, केवल यूजीसी को लेकर। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद जी का जिक्र किया, शंकराचार्य का जिक्र किया, समाज से भी हैं बड़े भाई साहब, उन्होंने कहा कि आखिरकार अब मुक्तेश्वरानंद स्वामी जी की क्या गलती थी? क्यों उनसे माफ़ी नहीं मांगी जा रही? क्यों उनके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है? कारण क्या है? मैं अभी सिर्फ यूजीसी पे बात कर रहा था, लेकिन भाई साहब जो बता रहे हैं मैं कह दूं, भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार हमेशा संतों का सम्मान करती आई है। करती है। जहां 1 घंटे पहले शंकराचार्य जी को रोका जाता है, उनके शिष्यों को बाल पकड़कर खींचा जाता है, उसके 1 घंटे बाद सतुआ बाबा जाते हैं अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ, उन्हें शाही स्नान कराया जाता है। इस राम भद्राचार्य जी गाड़ी से जाते हैं, सतुआ बाबा बुलडोजर से जाते हैं, पालकी तो उससे बहुत छोटी होती है। और ये शंकराचार्य की परंपरा है कि वो हमेशा पालकी से ही गए हैं। क्या बात, ये परंपरा है, लेकिन सबके लिए मतलब वही वाली बात हो गई ना कि आखिरकार उन लोगों को तो आपने छूट दे दी, लेकिन शंकराचार्य जी के खिलाफ माहौल क्यों? कारण क्या है? क्या विषय रहा होगा, क्या रहा होगा, मुझे पता नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है उसमें। इसी आपको पता है, लेकिन शंकराचार्य का इतना गंभीर विषय आपको नहीं पता? नहीं, उस विषय में मुझे जानकारी नहीं है। यूजीसी बहुत खतरनाक है, इससे हमारा संतों का अपमान खतरनाक नहीं है। संत की सरकार में संतों को अगर बाल पकड़ के पीटा जाता है वह खतरनाक नहीं है, लेकिन यूजीसी खतरनाक है। ये कौन सा दौरा आप? संतों का सम्मान तो हम करते हैं, तभी एक संत को मुख्यमंत्री बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, क्यों नहीं संतों का सम्मान करते? लेकिन शंकराचार्य जी के विषय में शंकराचार्य संत नहीं है? नहीं, वो भी संत हैं, लेकिन सनातन का सर्वोच्च पद शंकराचार्य नहीं है। ध्रुव शर्मा जी इससे इनकार करेंगे? जी बताइए। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सर्वोच्च पद शंकराचार्य है। शंकराचार्य हमेशा पूजनीय होते हैं, लेकिन अवधूत महाराज जी के विषय में मुझे पता नहीं है, उनके साथ क्यों हुआ, कैसे किया और क्यों किया गया, इसके विषय में मुझे जानकारी नहीं है। समाजवादी पार्टी से हमारे युवा मोहित शर्मा ही मुस्कुरा रहे हो, क्या 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 कुछ कहना चाहेंगे? वो कह रहे थे आपके भी सांसद मौजूद थे जब यूजीसी एक्ट तैयार हुआ, उस समय चुप्पी क्यों? देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात, हमारे सांसद क्यों बोले? जब 99% समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना चाहता, हमें गालियां देता है सवर्ण,
तो हमारे सांसद क्यों बोलेंगे? सवर्ण सवर्ण ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, 99% सवर्ण समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देता है। अंधभक्ति में लीन है। अब बात आती है शंकराचार्य पे, तो सनातन धर्म के 4 शंकराचार्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी 4 अपने शंकराचार्य हैं। सतुआ बाबा हो, राम रहीम हो, आसाराम हो, ये इनके पूजनीय है। ये कह रहे हैं संतों को पूजनीय मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन आसाराम को मानते हैं, राम रहीम को मानते हैं। तीसरे दिन पैरोल दे देते हैं, जब चुनाव आ जाता है तभी पैरोल दे देते हैं। इनके शंकराचार्य अलग हैं, इनके पोस्ट पेड भोंपू शंकराचार्य हैं। लेकिन जो सनातन धर्म के अपने शंकराचार्य हैं उनका ये सम्मान नहीं करेंगे, उनको इनके मुख्यमंत्री कालनेमी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये किसी का, ये अपने वोटों के लिए सबका सम्मान करते हैं, अपने वोटों के लिए सबका अपमान करते हैं। वोटों के लिए सम्मान करते हैं और वोटों के लिए अपमान करते हैं, बड़ा आरोप है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्थिति है ओवरऑल सोशल मीडिया से लेकर धरातल तक देखें तो हर आदमी इस बात की निंदा कर रहा है कि संतों के साथ इस तरीके से बाल पकड़ के मारपीट नहीं होनी चाहिए थी। और उसके बावजूद कुछ देर बाद दूसरे जो संत आते हैं, जैसा भाई साहब ने कहा, ग्राम भद्राचार्य जी आते हैं, सतुआ बाबा आते हैं, उन्हें पूरा शाही स्नान उनके रथों के साथ कराया जाता है। क्यों? ये विषय मैं पहले भी आपको बता पाया हूँ, मेरी जानकारी में नहीं है पूरा विषय, क्योंकि मैं था नहीं, बाहर था। अभी मैं बाहर। इनसे यूजीसी पे ही बात कीजिए, ये इस विषय पे बोल नहीं पाएंगे। इनसे आप यूजीसी पे ही बात कीजिए और यूजीसी में से 56 कहाँ से निकलता है वो इनसे निकलवा के दिखाइए। बताइए 56 कहाँ से निकलेगा? 56 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, 56 कहाँ से निकलेगा मुझे ये पता है। मैं अभी इस समय अपना 56 इंच का सीना लेके यूजीसी का भरपूर विरोध कर रहा हूं और करता रहूंगा जब तक यूजीसी एक्ट वापस नहीं हो जाएगा। मैं अपने मुद्दों से समझौता नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा और वैचारिक लड़ाई मेरी जारी रहेगी। पार्टी में रहकर जारी रहेगी। पार्टी में रहकर जारी रहेगी और मैं अपने परिवार में अपनी बात को मजबूती से रखूंगा और ऊपर तक पहुँचाऊँगा। ऊपर तक पहुँचाऊँगा। क्या होगा जी, कुछ कहना चाह रहे हैं जी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम घनश्याम वर्मा। जी वर्मा जी बताएं। जी वर्मा जी बताएं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भीष्म पितामह जी गंगा पुत्र स्वयं गंगा जी पर पैदल पैदल जाके मैया के चरण छूने जा रहे हैं, तो आचार जरूरी थोड़ी है, वे भी 4 कदम पैदल चल सकते थे, इसमें क्या बुराई है? जो गंगा मैया मैया है। मतलब बाकी के जो और सतुआ बाबा हो या और बाबा आए थे तो वो रथ के साथ जा सकते हैं? नहीं, आप सबको सब घंटे बाद ही उनको ले जाया गया वीआईपी ट्रीटमेंट देकर और 1 घंटे पहले वही कानून थे दूसरे के पास सबको पैदल ही चलना चाहिए। गंगा मैया तो मैया सबकी मैया, हर हर गंगे के लिए कानून बराबर है या केवल अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी जी के लिए कानून अलग है? सबके लिए एक बराबर हो। सब मैया की पूजा करते हैं, सब मैया के ही चरणों में जाते हैं, स्नान करते हैं, हर हर गंगे कहते हैं। वो सबके लिए माँ एक बराबर है। माँ एक बराबर है। जल्दी से ऐसा माँ और बाप कोई बराबर नहीं है, वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। आपने देखा होगा 2022 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी यूपी में आए, प्रधानमंत्री जी अपनी गाड़ी में चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी प्रोटोकॉल होते हुए पैदल पैदल चल रहे हैं। तो ऐसे ही भाई साहब कह रहे हैं इनको शास्त्रों की कोई जानकारी नहीं है, गंगा मैया के पास पैदल जाना चाहिए। शंकराचार्य की ये प्रोटोकॉल होती है कि वो अपनी पालकी से ही जाएंगे। और ये तो माघ मेला है, छोटा मेला है। पिछले वर्ष कुंभ मेला हुआ था, उसमें 3 शंकराचार्यों ने एक साथ स्नान किया था इतनी भीड़ में, तब वो 3 शंकराचार्य अपने अनुयायियों को लेके पालकी से नहाने गए थे। इनको जानकारी नहीं है। देखो सर, ये बोल रहे हैं उनको जानकारी नहीं है। जब शिवरात्रि का टाइम आता है, हर हर गंगे हर हर महादेव के स्वयं लोग जाते हैं, कांवड़ लेके जाते हैं, पैदल पैदल इतनी दूर से जल चढ़ाने भोलेनाथ पे जाते हैं। हर हर गंगे हर हर महादेव, ये सत्य है हिंदू सनातन धर्म में। इनसे पूछिए। अच्छा ये बता दीजिए, वो पूछ रहे हैं आपसे देश में कितने शंकराचार्य हैं? देखो साहब, ये मैं जानकारी नहीं, मैं तो सिर्फ अपने जब आपको पता ही नहीं है, आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, जब आपको यही नहीं अंधभक्त कार्यकर्ता, इससे कहते हैं अंधभक्त। देखिए तो आप देख सकते हैं तमाम बातें हैं। तो आप यूजीसी का विरोध करेंगे लेकिन संतों के अपमान पर कुछ नहीं कहेंगे? मुझे उस विषय पे जानकारी नहीं है। आपको जानकारी नहीं है? आपके मंत्री जी पहुंचते हैं मैनपुरी में, वहाँ उनसे पूछा जाता है तो वो भी कांच का शीशा चढ़ा के चले जाते हैं। तो क्या पार्टी की तरफ से कोई फतवा जारी हुआ है कि इस मुद्दे पर बोलना नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, कोई फतवा जारी नहीं हुआ, कोई गाइडलाइन पार्टी की तरफ से जारी नहीं हुई। मैं अभी बाहर था, मैं अपनी बता रहा हूँ, आपको भी पता होगा शायद देखा हो तो। मैं 20 दिन से बाहर था, मैं परसों ही वापस आया हूँ। तो जब मुझे पता चला यूजीसी एक्ट के बारे में, तो मैं अपनी बात को यूजीसी पर फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और अपने विचार परिवार के साथियों के माध्यम से रख रहा हूं और उसका मैं विरोध दर्ज करा रहा हूं। और मैं बस यही कहना चाहूँगा, ये यूजीसी एक्ट है, हर हाल में वापस होना चाहिए। मैं इतनी लगता है आपको दोनों पक्षों की बात सुनी, निष्कर्ष क्या निकलता है? ध्रुव शर्मा को
मैं फेसबुक पर इतना ज़्यादा देखता हूँ कि ये हर समय लगभग दिन में कुछ नहीं है तो 8-10 घंटे तो फेसबुक पे एक्टिव रहते ही है। और पूरी फेसबुक पे ये पूरा मामला शंकराचार्य जी का भरा पड़ा है। एक एक चीज़ की हम और आप जैसे सभी लोगों को जानकारी है। बड़ा आश्चर्य की बात है कि इस यूजीसी के विषय में जानकारी है, लेकिन शंकराचार्य जी के विषय में इनको कोई जानकारी नहीं है। जानबूझ के तो नहीं अनजान बन रहे। हाँ, अब वो यही बता पाएंगे, मैं तो नहीं बता पाऊंगा। आपको क्या लगता है यूजीसी को लेकर? को पूरा सार्वजनिक करना चाहिए सरकार को, और उसमें जो कमियां हैं उनको पहले संशोधन करे, उसके बाद उसको अगर लगता है कि ये आवश्यक है तो लागू करे, नहीं तो उसकी कोई ज़रूरत, पहले से ही एससी एक्ट वगैरह जो मौजूद हैं तो यूजीसी की ज़रूरत क्या थी भाई? छात्रों में असमानता फैले, समाज में असमानता फैले, ऐसा कानून देश में नहीं आना चाहिए। एक छात्र भी मौजूद। एक तरफ आप बात करते हैं बटोगे तो कटोगे, और ये बांटने वाला कानून ला रहे हो। बांटने वाला कानून ला रहे हो। युवा हमारे साथ मौजूद है, छात्र हैं। क्या नाम है बेटे आपका? विशाल शर्मा। शर्मा जी, क्या लगता है इस यूजीसी को लेकर आप जो घमासान देख रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप? ये गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से जो यही होना चाहिए कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो सरकार के हिसाब से ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। खत्म होनी चाहिए। तो देखिए, छात्र भी कह रहे हैं खत्म होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कह रहे हैं यूजीसी एक्ट वापस होना चाहिए। लेकिन कमोवेश जो स्थिति बनी हुई है कि विरोध तो है, लेकिन खुलकर अभी लोग सामने आना नहीं चाहते। जैसा कि ध्रुव शर्मा जो बीजेपी से थे, उनसे तमाम बातें पूछी गई, यूजीसी का विरोध करते हैं, लेकिन बात जब अवमुक्तेश्वरानंद स्वामी जी शंकराचार्य जी की बात आती है तो वो मौन साध लेते हैं, कहते हैं कि हमें पता नहीं है। क्योंकि आप तो जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन मंत्री लेवल के लोगों से भी यह सवाल पूछा जा चुका है, जो इस सवाल का जवाब न देकर केवल कार का शीशा ऊपर उठाकर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूजीसी को लेकर देश में अलग माहौल है। सवर्ण समाज लगातार विरोध कर रहा है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री इटावा में बयान देते हैं कि अभी यह अंतिम फैसला नहीं है, विचार हो रहा है। क्या यह देखना दिलचस्प होगा कि वास्तविकता में यूजीसी पर कोई विचार होगा या केवल और केवल हवाई बयान जारी किए जा रहे हैं। बहरहाल यह तो निश्चित है कि यूजीसी को लेकर आक्रोश व्याप्त है। वहीं दूसरी तरफ संतों के साथ मारपीट को लेकर भी समाज के अंदर खासा आक्रोश है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।